किशोरी जी पूछ रही हैं, अच्छा चाल ऐसी है? हाँ। कभी कभी एकांत में गऊ चराने जाते हैं, वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर क्या करते हैं? तब वो सुख बताता है। बोले श्याम सुंदर जाते हैं और कुंज निकुंजों की सुंदर सुंदर बेल तोड़ के लाते हैं, अपनी पाग पर बांध लेते हैं, अपनी भुजा पर बांध लेते हैं, अपनी कमर पर बनमाली वेश धारण करते हैं, अपने कानन के ऊपर कर्ण फूल सुंदर सुंदर पुष्प धारण कर लेते हैं, गले में ऐसे सुंदर। किशोरी जी भाव मुद्रा में जा रही हैं और वो सुख बोलता जा रहा है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। और मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सुधरे। पाग टेढ़ी सुधरे। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाएं उसको देख के, तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी, ऐसी चाल है, रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौधे पौधे बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं, हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी, वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना। बोले प्रत्यक्ष में ये 2 नेत्र कितना देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ उसी ताल में, यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले। सुआ मतलब तोता। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है।
जहां उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ा